हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो सॉरी आज अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आएगी, बिकॉज मुझे बहुत 2 दिन से कोल्ड बहुत था और अब थोड़ा बोलने लायक हुई हूँ। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ, अगर आवाज़ करें तो एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। खतरनाक इसकी दास्तां पार्ट 13, सीधे स्टोरी से। इधर निधि ने जब जब जारा का ये हाल देखा तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आने लगी कि जारा लवी कैसे हो गई, ये क्या है। वो वहाँ से अम्मा के घर से अपने घर जाते हुए रात गांव की गहरी हो चुकी थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। खुले आंगनों में रखी लकड़ियाँ की चौखट पे माही और अम्मा बैठे हुए थे। बगल में चूल्हे पे रोटी सेक रही थी। उनके साथ सब्जी की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। तभी निधि दरवाजे से धीरे भीतर आती है। उसके चेहरे पे उलझन साफ दिख रही थी, क्योंकि निधि ये सोच रही थी कि माही को बताया जाए या ना बताया जाए। उसके अंदर बहुत सारी उलझनें थी। उसके आकर होले से कहा उसने आके माही से होले से कहा, माही निधि खाना बन गया। माँ और उसका बस हो गया बिटिया, तू आ बैठ, हाथ मुँह धो ले। माही उसकी तरफ देखती है। माही धीरे से बोलती है, इतनी देर क्यों हो गई, कहाँ थी तुम। निधि, बस ऐसे ही दूर तक घूमने चली गई थी। और तू बता, तू कहाँ चली गई थी उस समय खेतों से। अरे मुझे तो बगल वाली आंटी ने बुला लिया था, वो काम सिखा रही थी ना, खेतों में कैसे धान लगाया जाता है, वहीं चली गई थी। पर निधि के दिल में अभी तूफान चला था। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने जारा को खेत में देखा, बेहोश हालत में। और अब सबसे बड़ा झटका कि तब वो बुरी औरत ने जारा को लवी कहकर पुकारा। निधि के पैरों से तले जमीन खिसक गई। लवी मतलब जारा वही है, वही लड़की जिसने माही आज भी बेपनाह मोहब्बत करती है। उसका दिल बार बार कह रहा था कि माही को सब बता दे, लेकिन फिर उसे डर लग रहा था अगर माही को सच्चाई पता चली तो फिर उसका दिल टूट न जाए, या फिर वो सब कुछ छोड़ के जारा की तरफ दूर न भाग जाए, या जारा अभी भी माही से नफरत तो नहीं करती होगी। ये सब उसके मन में चल रही थी बात चल रही थी। तभी निधि किचन की तरफ देखती है। माही बड़ी मुश्किल से रोटी बना रही थी, बेल रही थी। उसके चेहरे पे सुकून था, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं कुछ खालीपन था। निधि, ये खालीपन सिर्फ एक नाम से भरेगा, जारा से। माही चाहे जितना भी संभाल ले, वो कभी भी पूरी तरह दूर नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं उसे बता दिया कि जारा यहीं है तो क्या होगा। इन सब उलझनों में नीति बस माही को देख रही थी। तभी माही की नज़र नीति बत्ती है। कहती, क्या हुआ निधि, तो इतनी गुमसुम क्यों है, कुछ हुआ है क्या, बता। हम लोग यहाँ आए हैं, वो काम हुआ कि नहीं। निधि मुस्कुरा के, अरे नहीं अभी नहीं, बोल के वो अपना हाथ मुँह धुलने चली जाती है। तो दूसरी तरफ रोहित गुस्से में कमरे के चक्कर काट रहा था। रोहित, अरे माही कहाँ चली गई, माही हाथ नहीं आ रही और जारा का एक साल से नहीं पता चल रहा है। मुझे लगता है ये सब जारा की चाल थी। वर्मा ने मिसेस वर्मा से मिसेस वर्मा कह सकते हैं, सिगरेट पीती है और गहरी सांस भरते हुए बोली, तू सही कह रहा है। अगर जारा जिंदा है तो ज़रूर कहीं छिपी होगी, और अगर वो है तो ये भी सच है कि उस हादसे की राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तभी दरवाज़ा खुलता है। जी हाँ, अंदर सलीम आता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सलीम, राज। मिसेस वर्मा, अब राज छुपाने का ज़माना नहीं रहा, मुझे सब पता है, चल चुका है। वो एक्सीडेंट जो आपने करवाया था, वही एक्सीडेंट जिसने जारा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रोहित तलमला उठता है। रोहित, क्या बकवास कर रहे हो। सलीम, बकवास नहीं, सच्चाई है। और सुन, जारा अगर इस दुनिया में नहीं है तो मैं हूँ उसका भाई, उसका दोस्त और उसका साया। अब तुम्हारे इरादे पूरे नहीं होंगे। मिसेस वर्मा की आंखें
सिकुड़ जाती है। तभी भूल मत सलीम, हम तुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। सलीम, ताकतवर होंगे लेकिन सच हमेशा जीतता है। मैं वादा करता हूँ इस दर्द से ज़्यादा गुजरी है उसका हिसाब तुम दोनों ज़रूर दोगे। कमरे में सन्नाटा। रोहित और मिसेस वर्मा एक दूसरे को देखते हैं। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली दुश्मन सामने खड़ा है। जी हाँ, बात यह है कि सलीम को पता है कि ज़्यादा जिंदा है, गाँव में है, लेकिन अभी मिसेस वर्मा और राहुल को नहीं पता, रोहित को नहीं पता। सलीम जब वहाँ से चला गया उन दोनों के सामने, तो रोहित और मिसेस वर्मा दोनों ही घबरा उठे कि सलीम को ये सब कैसे पता चला। उन्हें नहीं पता कि ज़ारा जिंदा है, उन्हें तो ये लग रहा है ज़ारा ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उन्हें क्या पता ज़ारा दूसरी जगह पे जाकर इनके ही काम को तमाम करने के लिए बैठी है। भले ही अभी उसको होश नहीं है, लेकिन जब भी होश आएगा सिर जख्मी होता है लेकिन बूढ़ा कभी नहीं होता। बस वही हाल ज़ारा का भी था। अभी शायद वो सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन उसे एक मौके की तलाश है जहाँ उसे सब कुछ याद आएगा। और सलीम इसी चीज़ पे ही वो बैठा है कि ज़ारा ऐसी शख्स है कि उसे बस एक क्लिक होगा और उसे सब याद आ जाएगा। सलीम वहाँ से चला आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि माही भी यहाँ नहीं है, तो उसे थोड़ी चिंता होती है क्योंकि माही का यहाँ ना होना उसके लिए खतरा था। क्योंकि उसे पता है कि अगर ज़ारा को ये पता चला कि माही यहाँ नहीं है या उसे कुछ हुआ, तो जब उसको होश आएगा तो सलीम को नहीं छोड़ेगी। वो माही का पता लगाने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है। इधर मिसेस वर्मा और रोहित अपने प्रोजेक्ट अनंत पे काम कर रहे थे। एनजीओ के कुछ बच्चों को उन्होंने फिर उठाया। एनजीओ का इस समय देख रेख वहाँ माही तो नहीं थी, लेकिन वो किसी इंस्पेक्टर को दे के गई थी। जब वहाँ एक बच्चा गायब होता है, इंस्पेक्टर लोग जांच करते हैं। जी हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर भी मिसेस वर्मा से मिला हुआ था, तो वहाँ पता निकलता है उनमें से एक बच्चा, जी हाँ याद होगा, राहुल। जी हाँ, राहुल उस एनजीओ से भाग जाता है और भाग कर वो जाते जाते ज़ारा के उस अड्डे पे चला जाता है। उसे भी नहीं पता कि ये ज़ारा का अड्डा है। जब वहाँ पहुँचता है तो उसे सलीम दिखता है। सलीम को पता है कि एनजीओ बच्चा है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो बोलता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सलीम उसके पास आता है और भी सारे गैंग मेंबर सामने आते हैं। क्यों, कौन है तू रे, ऐसा बोलते हैं बच्चा। मुझे बचा लो, नहीं तो मुझे मार डालेंगे ये लोग। सलीम उसको अपने पास बुलाता है। क्या हुआ बता, तो तू एनजीओ का बच्चा है ना, एनजीओ में रहता है? हाँ, और तेरी दीदी कहाँ है? पता नहीं दीदी कहाँ है, कुछ इंस्पेक्टर आए थे और 2 लोगों को उठा ले गए हैं। ना दीदी ज़ारा मिल रही है और ना माही मिल रही है, ऐसा वो हाँफते बोल रहा था। सलीम समझ गया कि एनजीओ के साथ क्या हो रहा है। वो अपने कुछ आदमियों को भेजता है, एनजीओ पे नज़र रखो, कोई भी आए कैसे मुझे खबर करो, कोई भी बच्चा गायब नहीं होना चाहिए। वो राहुल को कहता है जाओ इनके साथ जाओ, कुछ भी हो इनको बताना। जी हाँ, वो वहाँ जाता है और सलीम यहाँ तब तक अब उस इंस्पेक्टर को कॉल करता है जो एनजीओ को देख रेख के लिए था। जी हाँ, वो कहता है यहाँ से 2 बच्चे मिसिंग हैं। वो इंस्पेक्टर कहता है थारे को क्या चिंता है, मैं सर्च कर रहा हूँ ना। जी हाँ, क्योंकि इंस्पेक्टर भी मिसेस वर्मा से मिला हुआ था, तो उसे तो ऐसा सलीम समझ जाता है कि इंस्पेक्टर भी मिला हुआ है। वो कहता है ठीक, अगर मुझे ये बच्चे नहीं मिले तो मैं दिखाता हूँ तेरी वर्दी कैसे उतरवाता हूँ। ये कह के फ़ोन कट कर देता है। इधर सलीम बॉस को फ़ोन करते हैं। बॉस, ज़ारा का पता नहीं कहाँ गई, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद हम लोगों के लिए भी बुरा है और आपके लिए भी। बॉस क्या हुआ? जो हमें प्रोजेक्ट मिला था, जी हाँ आनंद, उसमें मासूम बच्चों का यूज़ किया जा रहा है, आपको तो पता ही होगा। बॉस उसको रोकना है। ज़ारा का ये आखिरी सपना था कि इस मिशन को पूरा नहीं होने दिया जाए। बॉस ये मिशन को रोकना नहीं, पूरा करना है। हम लोग को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सलीम सर, मैं आपका सारा मिशन पूरा करूँगा, लेकिन मासूम बच्चों को यूज़ करके ये पूरा मिशन नहीं करूँगा, और ज़ारा को भी नहीं पसंद है। बॉस गुस्सा के, तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तेरी इतनी औकात? सलीम सॉरी बॉस, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट में आपका साथ नहीं दूंगा और मैं देखता हूँ कैसे पूरा होता है प्रोजेक्ट। फ़ोन कट हो जाता है।
बॉस तो तिलमिला जाते हैं। जी हाँ, होता है ना कि उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था पे कोई रुकावट ना आए, लेकिन माही को देख के जारा ने इस प्लान का कुछ और ही मतलब निकाला था। इधर दूसरी तरफ माँ ने कहा, आज खेतों में मदद करनी होगी, फसल काटनी है। माही और निधि ने दोनों ने उनके साथ चलने लगी। धूप खिली थी, खेतों में सरसों लहरा रहे थे। माही दूर से देखा, एक लड़की खेत में काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने झुककर गट्ठा उठाया, उसकी नज़र माही की आंखें उस पर अटक गई। वो जारा थी। क्षण भर के लिए दोनों की सांसें थमी। जारा के चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में वही जानी पहचानी चमक। माही के पलकें झपकी, जैसे यकीन ना हो, पर उसने दोबारा देखा। जारा वहाँ से ओझल हो चुकी। माही के मन ही मन, ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? वो यही है? निधि ने ये सब देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। और वो कितना छुपाएगी? माही को सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। जी हाँ, जारा ये सोच ही रही थी कि माही से अब ये बातें छुपा नहीं सकते हैं। जी हाँ, माही और निधि खेतों में अपना काम करके और अब वापस घर आते हैं। माही थोड़ा फ्रेश होती है और अपना लैपटॉप का स्क्रीन ऑन करती है। जी हाँ, वह फिर से सर्च करती है, जारा अंडरवर्ल्ड क्वीन। उसे कुछ ऐसा मिलता है। जी हाँ, उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसमें साफ दिख रहा था कि जारा। तभी अम्मा आती है और बोलती है, बेटा आज गांव में मेला लगा है, चलोगी देखने? और दिखाऊं गांव का मेला कैसा होता है। माही और निधि दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं, कहते जी अम्मा बिल्कुल चलेंगे। जी हाँ, दोपहर का करीब 2 बजे होंगे। बिल्कुल सड़कों के बीचों बीच कुछ जगहों पे पेड़ों की छाँव, आपको गांव का सीन तो पता ही होगा, और गलियां होती हैं, वहाँ पे फलों की टोकरी, कपड़ों की दुकान, सब्जी दुकान, कुछ ऐसा ही सीन बना हुआ था। हल्की हल्की आवाज़, लोगों की चलने की आवाज़ वहाँ के दुकानदारों की चल रही थी। माही घर के काम से माही और निधि दोनों ही उस छोटे से चौराहे पे आकर रुकते हैं। निधि पीछे कुछ दूरी पे सब्जी ले रही थी। माही के हाथ में कपड़े की थैली और कंधे पे हल्का सा थका हुआ थोड़ा सा, क्योंकि गांव की और शहर की जो मिट्टी होती है उससे थोड़ा सा उनका चेहरा डल हो चुका था, और आंखों के अंदर वही खालीपन अभी भी था। वो भीड़ में खो हुई थी, पर कहीं उसे जारा की याद सता रही थी। अब जारा की याद उसे क्यों आ रही थी, आपको भी पता होगा। जारा उसको जब मार्केट लेके गई थी, कैसे उसकी केयर कर रही थी, कैसे उसका हाथ पकड़ के यहाँ से वहाँ लेके जा रही थी। जी हाँ, माही अंदर ही अंदर कहती है, हर चीज़ बदल गई थी, लोग, जगहें, नाम, पर आज भी एक आवाज़ अक्सर नहीं मिटा पाई, जारा कहीं और हो सकती है, पर मेरी सांसों में वही थी। जी हाँ, भले ही माही ने ही जारा को दूर किया था, माही ने ही जारा को कसम दी थी कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे सामने कभी मत आना, क्योंकि उसके सामने ऐसा उसकी माँ ने दिखाया था कि जारा एक अंडरवर्ल्ड क्वीन है। उसने कितने लोगों को, मासूम लोगों को जान ली है, और मिशन अनंत भी इसी का जरिया है। जी हाँ, क्योंकि जब जारा ने मिशन अनंत वाला स्टार्टिंग में बच्चों को बचाया था, याद होगा आप लोगों को। जी हाँ, उस वक्त माही को उनकी माँ ने बताया था, मतलब माही ये सब फ्लैशबैक में सोच रही कि माँ ने क्या कहा था कि जब प्रीति गायब हुई थी, उसकी मेन लीडर जारा ही थी। जारा ने उसे गायब करता, लेकिन तुम्हारी नज़र में अच्छा बनने के लिए ढूंढ के लाई, पुलिस को नहीं मिला, उसे कैसे मिल गया, मतलब ये सब उसको याद आता है। फिर वो अपने यादों से बाहर आती है और कहती है, नहीं, जारा अच्छी थी, उसने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, और उसने अपने जो रिपोर्ट पर काम किया था उसमें भी देखा था, वो कभी मासूम लोगों को नहीं मारती, वो उन्हीं गुनाहगारों को ही मारती थी, सजा देती थी। माही सोचते सोचते जैसे ही पतली गली में मुड़ी, उसकी नज़र छोटी सी कपड़े की दुकान के सामने रुक गई। वहाँ कुछ रंगीन सूट लगे थे, और खिड़की के पास एक बोल सकते हैं कुछ छोटी सी परछाई खड़ी थी। पहली बार उसने उसे बिना उम्मीद के देखा, और उसके दिल अजीब सा होने लगा। कम भरी भीड़ के बीच एक काली साया शीशे के पास खड़ी थी।
धीरे से उसके सामने आई। वो परछाई जब प्रकाश में आई तो माही की सांसें ठहर सी गई। ज़ारा की आंखें में हल्की थकान, पर चेहरा वैसे ही, वही नाक, वही मुस्कान किनारे पे। जब माही ने ज़ारा को देखा तो उसकी आंखें तो में आंसू आ गए। ज़ारा ने भी माही को देखा। दोनों की पल भर की नज़रें मिली, जैसे समय रुक गया। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि आपको पता है ज़ारा को माही याद है, बाकी कुछ नहीं। पर माही को नहीं पता कि ज़ारा सिर्फ उसी को याद रखी, बाकी सबको भूल गई। माही अंदर नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सपना है। ज़ारा, माही। ज़ारा ने पर्दा हटाया। सिर ऊपर हल्की सी शॉल, काली पैंट, साधारण सी टी शर्ट। उसके चेहरे पे वही पुराना अटूट अपनापन। भीड़ के बीच जैसे कोई ही अलग सा सन्नाटा सा गया है। सिर्फ ये दोनों के बीच हवाएं सुनाई दे रही थी। ज़ारा ने बिना कुछ सोचे समझे कदम बढ़ाया। उसकी कदम नत्थे धूल लगे थे। अभी बीते थोड़ी सी चोट भी लगी थी। अभी बहुत कमज़ोर थी, पर उसके कदम माही की ओर बढ़े। भीड़ के रास्ता और कुछ लोग रुके, कुछ ने आंखें फेर ली। जी हाँ, माही ने खुद को थामने की कोशिश की। उसके हाथ शिविर कर रहे थे। वो जानती थी अगर वो आगे बढ़ी तो सब कुछ बदल जाएगा। माही, धीमे से तुम सच। निधि, जो कि माही को ढूंढते ढूंढते आई। माही कहाँ है? और जब उसकी नज़र पड़ती है वो बस माही, वो सब अधूरा रहता है। ज़ारा अब बहुत करीब थी। ज़ारा माही को दौड़ के आती है और उसे एक वार्म हग करती है। जैसे ही माही को ज़ारा का स्पर्श होता है, माही की आंखों से आंसू शुरू हो जाते हैं। निधि ये सब देख रही थी। वो वहीं भीड़ में खड़ी साथ में। मार्केट में ये सब लोग देख रहे थे। तभी वहाँ एक ठेला वाला, ये कौन है? इतनी भीड़ में रो रही है ये दोनों। लेकिन ज़ारा और माही के लिए ये सब शोर गायब था। उनके लिए सिर्फ उनकी सांसें, उनका स्पर्श और उनका दिल धड़क रहा था। माही ने धीरे से खुद को ज़ारा से अलग किया। उसकी आंखें लाल थी, गाल भीग चुके थे। वो कांपते हुए आवाज़ में बोली, ज़ारा, तुम यहाँ कैसे? तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। तुमने मुझे अकेला तुम मुझे अकेला छोड़ दिया था। ज़ारा ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ ऐसी थी जैसे डूबता हुआ इंसान को तिनका ने पकड़ लिया। ज़ारा, छोड़ के नहीं गई थी माही। तुमने ही मुझे अपनी ज़िंदगी से अलग किया था। ज़ारा माही से कहती है कि तुम मेरे कुछ हुआ था, मैं खो गई, पर मुझे हर रोज़ तेरी याद ने मुझे रखा है। तुमने कहा था मेरे बिना तू जी नहीं पाएगी। तो सोच मेरे दिल पे क्या बीतती माही। की सांसें तेज़ हो रही थी। उसके दिल के अंदर एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ और अपराध बोझ भी था। उसने धीरे से कहा, ज़ारा, मैं अब पहले वाली माही नहीं हूँ। बहुत कुछ बदल चुका है। मैंने तुम्हारे खिलाफ बातें कही थी, तुझे भूलने की कोशिश की, पर मैं तेरी हकदार नहीं हूँ। ज़ारा उसकी होठों पे उंगली रखती है। चुप, ये मत बोलो। तुम मेरी थी और हमेशा रहोगी। कोई बदल सकता है क्या दिल की धड़कनें? ये मैं तेरी धड़कन हूँ माही। निधि पास में खड़ी निधि सब सुन रही थी। उसका मन डगमगा रहा था। उसने सोचा, ये रिश्ता माही और ज़ारा का इतना गहरा, जो फिर कुछ माही ने मुझे बताया था वो सब अधूरा था। मैं धोखे में जी रही थी। उसके चेहरे पर अब थोड़ी सी उलझन साफ दिख रही थी। वो चाहती थी माही से सब पूछे। इस वक्त
कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। अचानक जारा की आंखें धुंधली होने लगती हैं, कदम लड़खड़ाने लगते हैं और वो माही के हाथ कस के पकड़ते बोलती है, माही तू सच में है ना, या तो फिर मुझे छोड़ के चली जाओगे। इतना कह के वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी अम्मा जी हाँ अम्मा जी दौड़ते हुए आती हैं और जारा को पकड़ती हैं। वो कहती, लवी बेटा, अरे कोई पानी लाओ, कोई मदद करो। माही घबरा गई और उसने नहीं ध्यान दिया कि अम्मा ने उसे क्या बोला। जी हाँ तभी माही खड़ी थी साइड में। अम्मा उसके अपने सर को लवी बेटा, और उसके सिर को गोद पर रखकर उसकी आँखों से आंसू। तभी माही साइड में रोते हुए जारा ने आंखें खोली, मुझे छोड़ के मत जाना, प्लीज़ वापस आ जाओ। तभी जो बूढ़ी अम्मा जो चीखते हुए आई थी, इसके घर ले चलो, कोई मदद करो। जी हाँ वो जारा को देखी और चिल्लाई, लवी ये क्या हो गया तुझे। जी हाँ निधि को तो पता था। माही चौंक गई। माही ने घबरा कर पूछा, लवी ये तो जारा है। तभी निधि उसका हाथ पकड़ती है। अम्मा किसी तरह लवी को घर लेकर आती है और पीछे पीछे माही और निधि भी आते हैं। जी हाँ तभी माही पूछती है, लवी ये तो जारा है। बूढ़ी अम्मा की आंखें भर आती हैं और वो बोल रही, हमारे लिए ये लवी है, पिछले 1 साल से हमारे साथ है, हमारी बेटी की जैसे। तभी निधि माही को कहती है, हाँ मुझे भी अभी परसों ही पता चला। माही का दिल धड़क उठता है। उसने मतलब जारा जिंदा है और इस औरत के साथ। माही को भी पता नहीं चला और निधि को भी नहीं पता था। और अब ये लवी। उस मार्केट में शाम हो चुकी थी। बाजार की हलचल धीरे धीरे शांत हो रही थी। माही और निधि उस बुरी औरत के पीछे पीछे चल रही थी। दोनों का दिल तेज धड़क रहा था। एक तरफ उम्मीद थी कि जारा का सच मिलेगा, दूसरी तरफ डर था कि ये सच बहुत खतरनाक होगा। बुरी औरत उन्हें अपने पुराने घर ले जाती है, उस घर जो कि मिट्टी का बना, लकड़ी का बना हुआ था। आंगन में तुलसी का पौधा, अंदर से मिट्टी की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी माँ जारा को बिस्तर पर लेटाती है खिड़की खोलती है जिससे हल्की चांदनी कमरे में पड़ रही थी। जारा का चेहरा थका हुआ था और मासूम लग रहा था। बूढ़ी माँ उसके माथे पे पट्टी रखती है और उसकी हल्की हल्की सांसें उसको सहला रही थी, उसके बालों को। माँ उसे देखती रहती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुलदा रही थी, जारा तुम सच में यहाँ हो। बूढ़ी औरत उसके पास बैठी धीमे स्वर से कहती है, तुम माही हो ना। माही एक बार बूढ़ी औरत की तरफ देखती है। बूढ़ी माँ, बेटी 1 साल पहले हमें ये सड़क के किनारे मिली थी। पूरा शरीर लहूलुहान था, बेहोश थी। हमें इस पे दया आई और हम इसको अपने घर ले आए। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा शायद हम इसको बचा ना पाए, पर ऊपर वाले की मर्जी देखो, ये बच गई। माही घबरा कर तो फिर माही घबरा के पूछती है, तो फिर आपने इसे अपने घर क्यों रखा, क्यों नहीं शहर भेजा, पुलिस को बताया। बूढ़ी औरत की आंखें नम हो गई। वो बोली, जब होश आया तो उसे कुछ याद ना था, ना अपना नाम, ना अपना घर, ना अपनी पहचान। बस एक ही नाम उसके होठों पे था, माही। जैसे ये बात माही सुनती है, सुनकर उसका कलेजा फट जाता है, उसके पैर कांपने लगते हैं और वो वहीं ज़मीन पे बैठ जाती है और वो जारा का हाथ पकड़ के फूट फूट के रोने लगती है। माही रोते हुए कहती है, जारा तुम 1 साल से मेरे लिए तड़प रही हो और मैं तो तुम्हें नफ़रत सुनाती रही। मैंने तुमसे कितना गंदा व्यवहार किया, तेरे बिना जीने की कोशिश करती रही। ये कैसा इम्तिहान है। उधर निधि ये सब देख रही थी। उसके दिल में दर्द और उलझन दोनों थे। उसने सोचा था, जारा सिर्फ माही का नाम याद रख पाई है, इतना गहरा प्यार तो माही चाहे कुछ भी करे, आखिरी में इसी के पास लौटेगी। उसकी आंखें भर गई और वो खुद को संभालने लगी
और माही के पास आकर माही के कंधे पर हाथ रखा। जैसे माही पीछे मुड़ के देखी, उसने निधि को कस के हग कर लिया और रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। निधि देखो ना, ज़ारा मुझसे कितना प्यार करती है और मैं उसके लिए कुछ न कर पाई। मेरी वजह से ही आज इसकी ये हालत है। निधि उसको संभाल रही थी, कहती नहीं माही नहीं, ये तो किस्मत का खेल है। और देखो हम लोग भाग के भी कहाँ आए, उसी गांव में जहाँ ज़ारा है। तभी अचानक ज़ारा हल्की सी करवट लेती है, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसने सामने देखा और फुसफुस आया, माही। माही ने जैसा उसका नाम सुना, उसका चेहरा थाम लिया। हाँ मैं हूँ ज़ारा, तुम्हारी माही। ज़ारा की आंखें चमक उठी। अम्मा के आंखों से भी आंसू गिर रहे थे, जैसे अंधेरे में दीपक जल गया हो, ऐसा ज़ारा को महसूस हो रहा था। उसने धीरे से माही का हाथ कस के पकड़ा और बोली, मैंने कहा था ना तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊँगी। ये सुनकर निधि का दिल पे चोट पड़ती है, वो बाहर चली जाती है। अब निधि को ऐसा क्यों हुआ? निधि जब बाहर आई आंगन में खड़ी होकर, और वो खुद से कह रही शायद माही कभी मेरी नहीं हो सकती है। उसका दिल हमेशा ज़ारा का था और उसी का रहेगा। जी हाँ, निधि माही को लाइक करती थी, लेकिन निधि को नहीं पता था कि माही शायद गर्ल्स में इंटरेस्ट है, तो उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। लेकिन ज़ारा को जब उसने माही का बिहेवियर ज़ारा के प्रति देखा तो उसे था, लेकिन अब शायद कुछ और मंजूर है। उसकी आंखों में आंसू गिरते हैं, उसके चेहरे, लेकिन उसका चेहरा वापस नॉर्मल हो जाता है। उसने मन ही मन में ठान लिया था, मैं माही से सच छुपाऊंगी नहीं, सारा सच बताऊंगी, चाहे वो खुद उससे दूर क्यों ना होना पड़े, चाहे मुझे खुद को उससे दूर क्यों ना होना पड़े। जी हाँ, इधर माही को ज़ारा मिल गई थी। ज़ारा का नया नाम लबी मिल गया था। उसे ये भी पता चल गया था कि ज़ारा सब कुछ भूल गई है सिवा माही के। जी हाँ, निधि को भी अपने फीलिंग्स का महसूस पता था, लेकिन शायद अब निधि हेल्प करेगी माही की फीलिंग्स को जगाने के लिए। ज़ारा के प्रति जो है उसको पता करेगी कि वो उसका प्यार है। तो फ्रेंड्स, अब आगे जानेंगे इनके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या नई मुसीबत, और क्या माही को पता चलेगा कि वो भी ज़ारा से प्यार करती है।